हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लाने वाली हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। 24 जुलाई से एग्जाम शुरू हो गए हैं। उसमें जितने भी शिफ्ट हुए, तीन शिफ्ट हुए हैं, तीनों शिफ्ट का पूरा मैं डिटेल में एनालिसिस लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ये एग्जाम 24 जुलाई से 8 अगस्त तक का है और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये एनालिसिस। आज मैं ये एनालिसिस लाई हूँ, रोज लाऊंगी। आप मुझे कमेंट में बताना आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है। और बहुत लंबी वीडियो है क्योंकि सारे शिफ्ट के है ये एनालिसिस, तो बिल्कुल मैं थोड़ा फास्ट करूंगी, आप भी सुनते रहना फटाफट। वैसे ही एसएससी ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, तो ये एनालिसिस आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। खुशवंत सिंह ने लिखी है। 1956 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। फिर द मालगुडी डेज के लेखक कौन है। आर के नारायण द्वारा 1943 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन और डाल रखा है। क्या पता आपके एग्जाम में मालगुडी डे का लेखक ना पूछ के कब प्रकाशित हुई ये पूछ ले। ठीक है, इसीलिए मैं ये भी बता रही हूँ। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सीरीज ला रही हूँ, बिल्कुल बने रहिए। फिर 2011 की गणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो मुंबई है, जिसकी पॉपुलेशन 12442,373 है। ठीक है, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन इतनी है। नंबर ऑफ मेल्स हैं 623.7 मिलियन और पॉपुलेशन ऑफ फीमेल है 586.5 मिलियन। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, सबसे लीस्ट है सिक्किम। और परसेंटेज ग्रोथ रेट हुई है अकॉर्डिंग टू, ये दे रखा है पूरी इंडिया का, 17.64% हुई है जो परसेंटेज ग्रोथ रेट हुई है। मेल्स में है 17.19, फीमेल्स की 18.12। क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मैंने बता दिया, लेकिन स्टेट भी पूछा जा सकता है, प्रतिशत दर भी पूछा जा सकता है, हर एक मैंने डिटेल बता दी है। ठीक है, और यहाँ भी पूरी एक डिटेल लिख रखी है कि सेक्स रेशियो कितना है, एवरेज लिटरेसी रेट कितना है, 74.04। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला है। जो हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट पूछ सकते हैं कौन सा है। लोएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट बिहार है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार और लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। एक एक डिटेल में मैंने पॉइंट बता रखा है। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में, जब वो एब्सेंट होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और उसकी भी एब्सेंट में बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है, डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया क्या है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है। डीएनए प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक खंड को आरएनए, विशेष रूप से मैसेंजर आरएनए में कॉपी किया जाता है। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण शामिल है, एक तो आरंभ, एक विस्तार, एक समाप्ति। ठीक है, पूछ सकते हैं कितने चरण होते हैं। फिर आकाशगंगा के सबसे निकट समीर पर आकाशगंगा कौन सी है। स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो वह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसको मैसियर 31 भी कहा जाता है, M31। ठीक, फिर स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि पहल भारत सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र बना के नवाचार को बढ़ावा देने की योजना शुरू करना था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होगा। तो चाबहार बंदरगाह से सबसे ज्यादा लाभ गुजरात को होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को, मार्स को। ठीक है, मार्स प्लैनेट को। नेक्स्ट है, भारत संविधान का समानता का अधिकार मुख्यतः किस अनुच्छेद के निहित है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 है। बाकी सारी मैंने लिख ली है, जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी तो पूछा गया था एक शिफ्ट में, आपसे बाकी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। खुले में शौच को समाप्त करना, घरेलू शौचालय के निर्माण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करना, अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना, सफाई और स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता करना। कि कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट है तो उसमें टिक कर देना। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। पूछ सकते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसकी जयंती पे किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है अपना ब्रिक्स का फुल रूप क्या है, तो BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत है, ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, कुचिपुड़ी, गरबा, भांगड़ा, ये सब तो डांस है, जो हिंदुस्तानी है वो एक म्यूजिक है। ठीक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पैरामीटर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से पैरामीटर हैं। जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ड्स और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र, इन तीनों में से कोई भी चौथा अगर ऑप्शन होगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कोई भी दिया जा सकता है आपकी शिफ्ट में, तो इसीलिए मैंने तीनों पैरामीटर बता दिए जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं। एक फिर ओलंपिक में प्रथम स्थान विजेता को किस रंग का पदक दिया जाता है, तो गोल्ड मेडल को फर्स्ट प्लेस विनर, फिर सेकंड जो प्लेस है उसको सिल्वर मेडल और थर्ड प्लेस को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ठीक। फिर मथुरा कला का सर्वाधिक विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था कुशाना एम्परर कनिष्क के शासन में। ठीक। गंधार कला शैली का विकास अपनी पहली शताब्दी ईस्वी के कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान मथुरा कला शैली के साथ हुआ था। मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखे ताकि आपसे पॉइंट कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों के इलाज में स्पेशलाइजेशन रखने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है, पेडियाट्रिशियन बोला जाता है। ठीक है, तो मिस मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। भारत में एक सामाजिक आंदोलन जो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी पर बने अन्य बड़े बांधों से विस्थापित लोगों के अधिकारों पर केंद्रित था। ठीक। फिर है क्वेश्चन मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, सर अहमद सलमान रुश्दी। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक, छुआछूत से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, यह समानता के अधिकार की गारंटी देता है, तो ये गारंटी द राइट टू इक्वालिटी। ठीक। पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू करी, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 1000 की धनराशि हस्तांतरित करती है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में लड़कियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। आपसे पूछ लिया कौन से राज्य में शुरू की गई थी, ये भी पूछ सकते हैं कितनी धनराशि ये वितरित करती है। ठीक। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो तीसरा है। अब पहला और दूसरा भी देख लीजिए, मैंने पहला और दूसरा भी लाए हूँ क्योंकि क्या पता आपके उसमें पहला और दूसरा पूछ लीजिए। ठीक है, पहला नियम है कि प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक कि उसे किसी बाह्य बल द्वारा अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य न किया जाए। ठीक, ये तो पहला नियम है। दूसरा है कि दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक। नेक्स्ट है खुशी सूचकांक कैसे मापा जाता है, इसे 0 से 10 के पैमाने पे मैप किया जाता है। रिपोर्ट आमतौर पे 150 देशों को कई कारकों के आधार पर रैंक करती है, जैसे कि प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन का प्रत्याशा, जीवन के विकल्प बनाने की स्वतंत्रता और उदारता और भ्रष्टाचार की धारणाएं। अगर आपको ये ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से टिक कर लेना, और पूछा जा सकता है कितने देशों के बीच होती है। नेक्स्ट है संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनमें से प्रत्येक में उन विषयों का विवरण दिया गया है जिन पे संघ राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके उसमें आए थे। The next question is अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए किस संरचना का उपयोग करते हैं, स्यूडोफोडिया का। ठीक है, किस सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है, कर संरचना को सरल बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है गांधार कला किस धर्म से संबंधित है, बुद्धिज्म से। किस भारतीय राज्य को सफेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट बोल रखा है, त्रिपुरा को। ठीक है, अगर भारतीय राज्य पूछेंगे तो त्रिपुरा आएगा लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स में, अगर कंट्री पूछेंगे तो थाईलैंड आएगा। ठीक है, क्योंकि थाईलैंड को भी लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स एंड द लैंड ऑफ लेक्स बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है गुजरात में लाठी से किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, डांडिया रास। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे वैसे। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो ये एनालिसिस जरूर देखना, क्या पता अगले शिफ्ट में आपसे भी इन्हीं में से आए क्वेश्चन। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, ताइवान। ठीक।
नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस देश ने भारी उद्योगों की स्थापना में सहायता की? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्थापित संयंत्र क्रमशः रूस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। उन्होंने शहर की स्थापना की और राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। ठीक, फिर मथुरा कला विद्यालय में मूर्तियां और प्रतिमाएं मुख्यतः किससे बनाई जाती हैं? तो वो बनाई जाती हैं चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट है चावल अनुसंधान संस्थान, जिसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 1965। पूछा जा सकता है कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1965 में। और कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर लाती हूँ, ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर लाती हूँ मैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? एल्यूवियल सॉइल। ठीक, फिर है रसीदी टिकट नामक आत्मकथा किस भारतीय लेखक द्वारा की गई थी? अमृता प्रीतम के द्वारा। ठीक है, इसमें मैंने सारा एक्सप्लेनेशन डाल रखा, आप चाहे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पोर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पूछ सकते हैं स्थापना कब हुई थी? ठीक है, और इतनी रुपए की नगद राशि दी जाती है। लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है? आय की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के द्वारा। चित्तौड़गढ़ किला किसने और कब बनवाया? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य राजपूत वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह है फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अगर पूछेंगे तो फिनलैंड है। अगर एशिया का पूछेंगे आपसे तो एशिया का अपना ताइवान है। यहाँ एशिया का क्वेश्चन आया था, देखिए एशिया के अकॉर्डिंग कौन सा है सबसे हैप्पीएस्ट? ताइवान। और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबसे हैप्पीएस्ट कौन सा है? अपना फिनलैंड। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन आए थे 24 जुलाई के सारे शिफ्ट में, जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये सारा एनालिसिस मैं आप लोग के लिए ला रही हूँ ताकि आप लोग का आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।